जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं गुड़हल के पुष्प यदि भगवती काली को अर्पण किए जाएं, उनका एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। किस प्रकार से, आइए आज हम आपको बड़ी अद्भुत विधि बताएंगे। जिन जातकों के लंबे समय से कोई कार्य रुके पड़े हों, जीवन आपको ये लगने लगा हो कि मानो नीरस बन गया है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो ये अद्भुत गुड़हल के फूलों का उपाय करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। भगवती महाकाली के बहुत उपासक हैं। परमहंस श्री रामकृष्ण जी की यदि हम बात करें तो अनन्य भक्तों में से वो उनके एक बहुत प्यारे भक्त हुए हैं। कहते हैं भगवती महाकाली समय समय पर उनको दर्शन दिया करती थी और उनके संग उनके हाथ से नैवेद्य ग्रहण किया करती थी। कहने का भाव, यदि कोई भी साधक भावना से भगवती को पुकारता है तो वो माँ हैं, वो दौड़ी चली आती हैं। अब आइए, एक उपाय ख़ास आपके लिए है, इसे आप नोट कर लें। गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, कहीं कहीं से जावा का पुष्प भी कहा जाता है। गुड़हल का फूल कैसा होता है, पहले आप इसको एक नज़र देखें। इसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में भगवती महाकाली को ये पुष्प अत्यधिक अर्पण किया जाता है। जहाँ जहाँ भी भगवती महाकाली के सिद्धपीठ हैं, स्थान हैं, ये पुष्प उन्हें अत्यंत प्रिय है और उन्हें चढ़ाया जाता है। आपने क्या करना है, 108 गुड़हल के पुष्प ले लें, 108, और एक एक फूल को प्रोएं क्रीम बोल करके। क्या? क्रीम मंत्र बोल करके, क्रीम बीज मंत्र बोल करके लिख करके दिखाते हैं। देखें, क्रीम क्रीम क्रीम, ये बीज मंत्र है। क्रीम बोलते जाएं, एक एक फूल को धागे में सुई की मदद से पिरोते जाएं। 108 फूलों की माला जब बन जाए तो भगवती महाकाली को आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर के देवी माँ को ये माला और माला के साथ साथ कोई भी मीठा भोग और एक सरसों के तेल का दीप अर्पण करें और वहीं बैठकर कैकार स्तुति करें। कौन सी? कैकार स्तुति, जिसमें भगवती महाकाली का हर नाम, जिसमें से प्रथम अक्षर कै से प्रारंभ होता है। 108 भगवती देवी के कै अक्षर से नाम है। इसे कैकार स्तुति इसलिए किया जाता है कि 108 के 8 नाम जो हैं वो कै अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो कैकार स्तुति इसको जपा जाए। और यदि कैकार स्तुति आपके पास नहीं है तो फिर निवारण मंत्र का जाप किया जाए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस प्रयोग को आप कब प्रारंभ करें? इस प्रयोग को आप अष्टमी से प्रारंभ करके आप इस प्रयोग को अष्टमी तक ही करें। 1 माह का ये प्रयोग है। पुष्प यदि इतने मिल सकते हैं तो आप करिएगा, नहीं इतने पुष्प मिल सकते हैं तो फिर इसको एक तरीके से हम घर में भी कर सकते हैं। कैसे? घर में कैसे किया जाएगा? भगवती महाकाली की फ़ोटो घर में अच्छे से फ्रेम करा करके रखें, उनके सामने भोग लगावें, दीप जलावें और यही गुड़हल के पुष्प 11 पुष्प अपने पास रख लें। एक मंत्र, निवारण मंत्र की एक माला करें। एक माला में 108 मन के होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, एक माला पूरी कर लें यही मंत्र बोलते हुए। एक पुष्प भगवती के चरणों में चढ़ा दें। एक माला पुनः करें, भगवती के चरणों में चढ़ा दें। 11 पुष्प हर माला के बाद भगवती के चरणों में चढ़ावें। क्षमा प्रार्थना करने के उपरांत भगवती की आरती कर दें। ऐसा भी आप अष्टमी से लेकर के, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अष्टमी पर्यंत करें। हो सकता है आपको भगवती के दर्शन भी हों, चाहे स्वप्न में आपको दर्शन हो, किसी रूप में आपको भगवती के दर्शन हो, और भगवती से अपनी ऐसी कामना मांगे जो वास्तव में कामना होती है। कहने का भाव कि ऐसी कामना नहीं कि पड़ोसी का मकान मेरा हो जाए, चांद वहाँ से ऊपर से उतर करके मेरे घर में आ जाए, ऐसी बातें नहीं।
समझ रहे हैं ना भाव, वो मनोकामना मांगे जो मनोकामना एक बनती है, लगता है कि हाँ ये कामना है। जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, हमने भगवती से कामना की, हे जगदम्बा बहुत परेशानी चल रही है, आपकी कृपा से मेरे बच्चे समय पर ब्याहे जाएं, मेरे घर में मंगल कार्य हो। दूसरी बात, हे भगवती मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, हे जगत जननी आपकी कृपा से मुझे धन धान्य की वृद्धि हो, मेरा रोजगार चले, मेरी जॉब लगे। मतलब इस टाइप की जो भी आपकी भगवती सही रूप में मनोकामनाएं हैं वो देवी माँ से मांगें, आपकी पूरी होगी। और गुड़हल के पुष्प जो होते हैं ये बहुत ही भगवती को प्रिय पुष्प है, आप चढ़ावें। ऐसे और भी देवी देवताओं के प्रिय पुष्प हैं जो उनको चढ़ाने से त्वरित हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो साधको जीवन में एक बार इसको करके जरूर देखना। अब दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हम भगवान या भगवती की साधना केवल किसी कामना के लिए ही करें, उनकी प्रसन्नता के लिए भी आप कर सकते हैं। कि जैसे यही आपने उपाय किया, घर में बैठ के भले किया, तो उसमें ये भी कह सकते हैं जगदम्बा आप मुझसे प्रसन्न रहें, मैं सदैव आपके चरणों का दास बना रहूं। हे भगवती आप मुझे दर्शन दें, चाहे स्वप्न में ही मुझे दर्शन दें। हे भगवती आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे कुल पर बनी रहे। भगवती आप मुझसे प्रसन्न बनी रहे। तो प्रसन्नतार्थ हेतु भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इसमें यदि आपको रोज 108 फूल मिल जाए तो मंदिर में चढ़ाएं, घर में 111 फूल, 11 माला नवारण मंत्र की करके एक एक फूल चढ़ाते हैं, एक माला की एक फूल चढ़ाए, एक माला की एक फूल चढ़ाए। और यदि आपको बीच में फूल अच्छे खासे मिल जाते हैं तो आप फिर बीच में किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन 108 पुष्प भी भगवती को मंदिर जाकर के चढ़ा सकते हैं। घर में 11 फूल रोज चढ़ा दिया, और जैसे आज लगे आज मंगलवार है, अष्टमी से अष्टमी के बीच में, आज शनिवार है, किसी तरह देखो फूल मिल गए तो आप चढ़ा दीजिए, है ना। एक बार हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कलकत्ता पहले तो बहुत जाते थे, पहले तो हर महीने का हमारा कलकत्ता का टूर रहता था, और वहाँ में भी शायद बड़ा बाज़ार, वहाँ हम लोग रुका करते थे। और भगवती ने बुलाया, भगवती की कृपा हुई, दर्शन प्राप्त हुए, और गुड़हल के पुष्प भगवती को चढ़ाए गए, बहुत आनंद आया। और वहाँ बहुत सुलभ मात्रा में, सस्ती मात्रा में, मतलब बहुत कम मूल्य में वो मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और भैया जब कोई चीज़ भगवान को चढ़ानी होती है ना, तो वहाँ मूल्य सस्ता क्या और फिर महंगा क्या, है ना। तो आइए भगवती का गुणगान करें, जगत जननी सबके ऊपर कृपा करें। आपकी कैसी भी कामना हो, कैसा भी दुख दर्द आपके जीवन में हो, जगदम्बा की कृपा से दूर होता है। और ये जो आपको आज उपाय बताया है ये भी आप जरूर जीवन में एक बार करके देखना। देखो माँ होती है। हम जब भी किसी आपदा में फंसते हैं या किसी दर्द में पीड़ा हमें होती है, या कोई हमें जीवन में ऐसी समस्या होती है, कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा होता, तो सबसे पहले हमारे मुंह से माँ निकलता है। माँ ममतामयी होती हैं, माँ भावभरी होती हैं। इसलिए आप दिल से यदि जगदम्ब कह करके, माँ कह करके उनकी साधना आराधना करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है आपकी मनोवांछित कामनाएं जगदम्बा की कृपा से जरूर पूर्ण होंगी। चलिए आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।